हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कान्हा जी की ड्रेस का एक और बहुत सिंपल और बहुत इजी डिज़ाइन बनाएंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए इस तरह से एक स्लिप नॉट लगाते हुए हम चेन लेंगे। हमने 15 चेन ली हैं। जो हम ये 15 चेन से चोली बनाते हैं, ये 3 या 4 नंबर तक के कान्हा जी को आराम से आ जाएगी। हमने 15 चेन लिए हैं। आपको अगर बड़ी चोली बनानी है तो आप चेन बढ़ा सकते हैं। 15 चेन लेने के बाद 3 चेन एक्स्ट्रा लेंगे और ये देखिए चौथी चेन में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। और इसी तरह से हम अपनी पूरी चेन में डबल क्रोशे बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है। सेकंड राउंड के लिए 3 चेन लेंगे और पीछे की तरफ घुमाते हुए जहाँ पे हमने चेन ली है वहीं उसी स्पेस में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। अगले चेन स्पेस में भी हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए चेन के साथ हमने ये बनाया है एक डबल क्रोशे, तो ये हमारे 2 काउंट होंगे। अगले चेन स्पेस में हमने 2 डबल क्रोशे बनाए हैं। अगले में भी चेन स्पेस में भी हम 2 डबल क्रोशे एक साथ बनाएंगे एक ही स्पेस में। देखिए इस तरह से हम हर चेन स्पेस में 2-2 डबल क्रोशे बनाते हुए अपने इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये राउंड कंप्लीट करने के बाद हम तीसरा राउंड बनाएंगे। उसके लिए 3 चेन लेंगे, पीछे की तरफ घुमाते हुए अगले चेन स्पेस में एक डबल क्रोशे बनाएंगे और उससे अगले चेन स्पेस में हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर अगले चेन स्पेस में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे, उससे अगले में भी हम एक बनाएंगे और उससे अगले में हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए जो हमने चेन बनाई थी उससे आगे जो हमने एक डबल क्रोशे बनाया है उसे भी हमने चेन के साथ काउंट किया है, तो ये हमारे पास 2 अलग अलग डबल क्रोशे बने हैं और फिर 2 एक साथ हमने डबल क्रोशे बनाए हैं। उसी तरह से देखिए एक एक अलग अलग बनाया है, फिर उसके बाद 2 डबल क्रोशे एक साथ बनाए हैं। इसी तरह से इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगले राउंड के लिए 3 चेन लेंगे और इसी चेन स्पेस में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। अगले चेन में बनाएंगे एक डबल क्रोशे। इसी तरह से हम यहाँ पे 6 डबल क्रोशे बनाएंगे। चेन को काउंट करते हुए हम 5 डबल क्रोशे बनाएंगे, तो हमारे पास 6 डबल क्रोशे काउंट होंगे यहाँ पे। और इसके बाद हम बाजू के लिए स्पेस देंगे, तो हम यहाँ पे 10 चेन का स्पेस छोड़ेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर इस 11वें चेन स्पेस में हम डबल क्रोशे बनाते हुए यहाँ पे हम 10 डबल क्रोशे और बनाएंगे।
और ये 10। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ 6 डबल क्रोशे बनाए। फिर हमने बाजू के लिए स्पेस छोड़ा, फिर हमने बैक साइड के लिए 10 डबल क्रोशे बनाए। हम यहाँ पे फिर 10 चेन का स्पेस छोड़ेंगे बाजू के लिए और यहाँ पे 6 डबल क्रोशे बनाएंगे। अगर आपके पास 1-2 फंदे कम या ज़्यादा भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उनको बीच में अगर कम है तो कहीं भी बढ़ा सकते हैं, और अगर ज़्यादा हैं तो आप उनको एक चेन कम लेके घटा भी सकते हैं, और पीछे की तरफ आप अगर चाहें तो एडजस्ट भी कर सकते हैं। हमने 10 जैसे बनाए। अगर आपके काउंटिंग में 11 या 12 भी हैं तो आप उनको पीछे की तरफ एडजस्ट कर सकते हैं। मेरी काउंटिंग के हिसाब से यहाँ पे हमने 6 बनाए हैं। यहाँ पे हमारे बीच में 10 बने हैं, और 10 चेन का स्पेस छोड़ने के बाद हमारे यहाँ पे कॉर्नर में भी 6 डबल क्रोशे बनेंगे। इस तरह से हमने ये राउंड कंप्लीट करते हुए यहाँ पे जॉइंट किया है। अगले राउंड के लिए हम 3 चेन लेंगे और चेन स्पेस में ही एक डबल क्रोशे और बनाएंगे। अगले चेन स्पेस में भी हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह से हम हर चेन स्पेस में 2-2 डबल क्रोशे बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए इसी तरह से ये हम पूरे गोलाई में इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको राउंड को कंप्लीट करते हुए यहाँ पे जोड़ दिया है, और इस तरह से ये हमारी चोली तैयार है। ये हमारी चोली कंप्लीट हो गई थी। अब हम घेरा बनाएंगे। घेरा बनाने के लिए मैंने दूसरे कलर का धागा लिया है। ये देखिए अब हम इस तरह से ये वाला घेरा बनाएंगे। तीन चेन लेंगे, अगले चेन स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और ये देखिए जो हमारा अगला डबल क्रोशिया स्टिच है इसके नीचे से हम धागे को निकालते हुए ये इस तरह से फ्रंट पोस्ट स्टिच बनाएंगे। उसके बाद इसी स्टिच के नीचे से ये देखिए जहाँ पे हमने ये स्टिच बनाया इसके नीचे से यहाँ से हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे जिससे हमारा घेरा बढ़ेगा। अगली चेन में एक डबल क्रोशे बनाया हमने, फिर उससे अगले में हम धागे को इसके नीचे से निकालेंगे और इस तरह से एक फ्रंट पोस्ट स्टिच बनाएंगे। जहाँ पे हमने ये स्टिच बनाया इसके नीचे से ही एक डबल क्रोशे लेंगे, फिर अगले चेन स्पेस में एक डबल क्रोशे लेंगे, फिर देखिए इस तरह से धागे को डबल क्रोशे के नीचे से निकालते हुए हम यहाँ पे एक इस तरह से फ्रंट पोस्ट स्टिच बनाएंगे। सेम स्टिच में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे, उससे अगले स्टिच में एक डबल क्रोशे बनाएंगे और उससे अगले जहाँ पे हमने ये स्टिच बनाया है उसी के नीचे से हम इस तरह से धागे को निकालते हुए फ्रंट पोस्ट स्टिच बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारे बीच में दो दो फंदे आएंगे और ये एक ऊपर की तरफ से आएगा। तो इसी तरह से हम बीच में दो दो फंदे बनाते हुए और एक ये फ्रंट पोस्ट स्टिच बनाते हुए अपने पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये हमारा घेरे का सेकंड राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब थर्ड राउंड के लिए हमने 3 चेन ली हैं और जहाँ पे हमने चेन ली है वहीं पे हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे और इससे अगले चेन स्टिच में भी हम डबल क्रोशे बनाएंगे
और ये देखिए जहाँ पे हमने ये ऊपर की तरफ से फ्रंट पोस्ट स्टिच बनाया है, इसके ऊपर दोबारा से हम फ्रंट पोस्ट स्टिच बनाएंगे। इसी तरह से धागे को क्रोशिया के ऊपर लाते हुए इसके नीचे से निकालेंगे और इस तरह से ये हमारा स्टिच बन जाएगा। फिर ये देखिए इसी सेम चेन में से हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर अगली चेन में बनाएंगे, फिर उससे अगली चेन में हम बनाएंगे और फिर हम ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट स्टिच था इसके ऊपर हम दोबारा से फ्रंट पोस्ट स्टिच बनाएंगे। फिर इसके सेम स्पेस में से हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे, अगली चेन में भी हम डबल क्रोशे बनाएंगे और उससे अगली चेन में भी हम इसी तरह से बनाएंगे और वही फ्रंट पोस्ट स्टिच बनाएंगे। जैसे पहले राउंड में हमारे पास 2 डबल क्रोशे आए थे, ये देखिए उसी तरह से अगले राउंड में हमारे पास बीच में 3 डबल क्रोशे आएंगे। उसके बाद हम ये फ्रंट पोस्ट स्टिच बनाएंगे और ये फ्रंट पोस्ट स्टिच जब हम बनाएंगे तो ये हमारा एक साथ बनना चाहिए, उसके ऊपर ही फ्रंट पोस्ट स्टिच आना चाहिए। इस तरह से हम डबल क्रोशे अपने काउंट करके बनाएंगे। इसी तरह से हम ये वाला राउंड बनाएंगे और इससे अगला राउंड भी हम इसी तरह से बनाएंगे। बीच में इसमें हम कोई डबल क्रोशे बढ़ाएंगे नहीं, जैसे हमने ये राउंड बनाया है इसी तरह से हम अपना अगला राउंड भी बनाएंगे। ये हमारा राउंड कंप्लीट हो चुका है। मैंने एक राउंड एक्स्ट्रा बनाया है। आपको जितना बड़ा घेरा चाहिए आप उस हिसाब से यहाँ पे राउंड बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से एक एक बीच में स्टिच बढ़ाते हुए फ्रंट पोस्ट स्टिच के ऊपर फ्रंट पोस्ट स्टिच को ही बनाएंगे और इसी तरह से हम अपने घेरे को जितना मर्जी बड़ा बना सकते हैं। अगले राउंड के लिए हम ये देखें यहाँ पे 6 चेन लेंगे। ये हमने यहाँ पे 6 चेन ली हैं और इस तरह से जहाँ पे हमारा फ्रंट पोस्ट स्टिच है वहाँ पे इसी तरह से एक फ्रंट पोस्ट स्टिच बनाएंगे। हम फिर से चेन लेंगे, फिर से हमने 6 चेन ली हैं और इसी तरह से जहाँ पे हमारा ये वर्क है वहीं पे हमने दोबारा से फ्रंट पोस्ट स्टिच बनाना है। ये इसी तरह से 6 चेन लेते हुए फ्रंट पोस्ट स्टिच के ऊपर ही फ्रंट पोस्ट स्टिच आना चाहिए। इस तरह से 6 चेन बनाते हुए और ये हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। चेन वाला राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब अगले राउंड के लिए जैसे पहले हमने 6 चेन बनाई थी, अब इसी तरह से हम 8 चेन बनाएंगे। ये देखिए 8 चेन बना के जो हमने चेन स्पेस लिया है उसमें से इस तरह से एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। फिर से 8 चेन बनाई और जो हमारा यहाँ पे चेन स्पेस है उसमें से एक सिंगल स्टिच बनाया। इसी तरह से हम 8 चेन बनाते हुए चेन के बीच में से चेन को निकालते हुए ये राउंड भी कंप्लीट करेंगे। आपको चेन वाला राउंड जितना चाहिए आप उतने बना सकते हैं। इसी तरह से इस चेन के ऊपर भी चेन बना के अपने और राउंड को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से हम ये मैंने 2 चेन्स का राउंड कंप्लीट किया है। अब हम किनारी बनाएंगे इस तरह से। ये मैंने अलग अलग कलर से बनाई है।
आप एक कलर से भी बना सकते हैं। किनारी बनाने के लिए हम इस तरह से 3 चेन लेंगे। ये देखिए चेन के अंदर से हम इस तरह से डबल क्रोशे बनाएंगे। ये मैंने एक बार 8 क्रोशे बनाए हैं। एक चेन स्पेस में से हम 8 डबल क्रोशे बनाएंगे अपनी किनारी के लिए। देखिए इस तरह से हम एक चेन स्पेस में 8 डबल क्रोशे बनाते हुए अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे। बीच में हम कलर चेंज कर सकते हैं। 2 चेन्स में एक कलर भी यूज़ कर सकते हैं, 3 चेन में भी, 4 चेन में भी, जैसे भी आपको अच्छा लगे कलर चेंज करके या एक ही कलर से हम अपने इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हमारा घेरा कंप्लीट हो चुका है। अब इस तरह से हम चोली पे डिज़ाइन बनाएंगे। जैसे हमने इधर ये चोली पे डिज़ाइन बनाया दूसरे कलर से, इसमें भी हम चोली पे डिज़ाइन बनाएंगे। इसे आप कहीं से भी, गले पे कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम धागे को लेते हुए एक स्लिप नॉट बनाएंगे। दोबारा से इस तरह से धागे को लेंगे और एक स्लिप नॉट बनाएंगे। ये देखिए हर चेन में इस तरह से एक एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। देखिए इस तरह से हम पूरे गले पे और दोनों बाजू पे इसी तरह से हम ये एक एक सिंगल स्टिच बनाते हुए अपनी ड्रेस को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने बाजू पे और गले पे वर्क किया है। तो ये हमारी ड्रेस बनकर तैयार है। ये देखिए मैंने दोनों ड्रेस ये एक जैसी बनाई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।